4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य उनके आचार्य हैं, और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य आचार्य हैं, और रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से हैं, और विष्णु स्वामी तथा बल्लभाचार्य इस संप्रदाय के आचार्य हैं, और कुमार संप्रदाय 4 कुमार, और उनमें निम्बाक स्वामी इन आचार्य इस संप्रदाय के हैं। तो हम महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, महाप्रभु के चरण शरणागत है और चरणाश्रित हैं। तो महाप्रभु गौड़ देश के हैं। गौड़ जो है, गौड़ बंगाल देश के, जो अभी बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल, या पहले तो ये 500 साल पहले ये दोनों बंगाल एक ही जैसे थे। ये तो ब्रिटिश लोगों ने विभाजन के बांग्लादेश हुई, और पूर्व बंग और ये पश्चिम बंग, तो वेस्ट बंगाल जो इसको कहते हैं, विभाजन किए। नहीं तो इस पूरे बंगाल के एक ही राजधानी हुआ करता था, और ये उसके नाम था गौड़। ये बहुत बड़ी सिटी हुआ करता था 500 साल पहले, जिस समय बंगाल के जो बंगाल डायनेस्टी है, जो सैन डायनेस्टी या पाल डायनेस्टी है, तो इन लोगों ने ये राजधानी बनाए थे। ये इनके नाम थे गौड़। तो ये इतने विख्यात थे उस समय, और उस समय तो कलकत्ता तो थे नहीं, कलकत्ता तो अंग्रेज लोगों ने बाद में बनाए। तो गौड़ के नाम से पूरे हाँ हो गया, सुनाई दे रहा। आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं अभी? कोई अनम्यूट की तो किसने बता दीजिए, तो सुन पा रहे? हरे कृष्णा। यस, ओके। तो ये इनको बंगाल सुल्तानेट कहलाते हैं। तो इन लोगों ने ये राजधानी बनाए थे। तो गौड़ के नाम से पूरे बंगाल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के गौड़िया कहने लगे उस समय, उनके वजह। तो जो लोग वैष्णव धर्म के अवलंबन करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त है, बंगाल प्रांतों से आते हैं, उनको गौड़िया वैष्णव कहलाते थे। तो महाप्रभु इस भक्ति आंदोलन के सूत्रपात है, धरोहर है और जनक है। तो महाप्रभु इस बंगाल प्रदेश से आए, पधारे, आविर्भाव हुए। तो महाप्रभु के आश्रित सारे जो वैष्णव है, जो बंगाली वैष्णव है, उनको गौड़िया कहलाते। तो ऐसे करके गौड़िया शब्द आए। तो गौड़, तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो गौड़ देश के पूर्व स्थिति में ये दोनों भाई उदय हुए, है ना, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। तो कैसे? पुष्पवंतो, सूर्य और चंद्रमा के भांति। और चित्रो शब्द है, चित्रो भी अद्भुत है, आश्चर्यजनक रूप में। और कलियुग के इस समय, जिस समय सारे सब कुछ नष्ट है, तो इस दोनों भाइयों की आविर्भाव इतनी आश्चर्यजनक रूप में हुए। और समन दो, तो सबों की कल्याण के लिए, सबों को उद्धार करने के लिए दोनों भाइयों की आविर्भाव हुए। और इन दोनों की वजह से जीव की, मनुष्य की जो अज्ञान के अंधकार है, वो दूरीभूत हुई, है ना। तो ये प्रणाम मंत्र की अनुवाद है। चलो प्रभुपाद जी के अनुवाद पढ़ते एक बार। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। पुष्पवंत, है ना, पुष्पवंत शब्द, सूर्य तथा चंद्रमा के समान। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर उदय हुए। तो गौड़ोदय, गौड़ उदय, गौड़ोदय, गौड़ देश के पूर्व दिशाओं में, क्षितिज में उदय हुए। उदितो शब्द, सह उदितो है ना, उदितो, उदय हुए। क्यों उदय हुए? क्या किए उन्होंने? अज्ञान के अंधकार दूर करने, तमनुदो, अज्ञान के अंधकार, तमनुदो, अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबों को अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए। समोदो शब्द है ना, सबों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो
तो ये गौनिताय ये प्रणाम मंत्र है, जहाँ दोनों भाई एक साथ खड़े हैं, गौनिताय के विग्रह है, तो ये मंत्र उच्चारण करके भक्तजन प्रणाम करते हैं दोनों को, दोनों भाइयों को, और याद करते हैं आप दोनों पधारे, आविर्भाव है, आप दोनों की वजह से इस कलिजुगों की अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप में और बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। सबों की उद्धार करने के लिए आप दोनों के आविर्भाव है। कविराज गोस्वामी। ब्रज जे विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहार निज धाम, सेई दुई जगतेरे हइया सदाई, गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदय। ब्रज जे विहारे पूर्वे कृष्ण बलराम, ब्रज में वृंदावन में जिन्होंने विहार किया कृष्ण बलराम के रूप में, वो दोनों भाई जिनकी कैसा है, कोटि सूर्य चंद्र जिनी, कोटि करोड़ों सूर्य चंद्र को जीत के, जिनी करोड़ों सूर्य चंद्र से भी अधिक, दोहार निज धाम जिनकी प्रकाश है ना, दोनों की प्रकाश है, करोड़ों सूर्य चंद्र से भी ज्यादा प्रकाश है, ऐसे दोनों भाई। सेई दुई जगत तेरे होइया सदैव, ये दोनों भगवान जगत के कल्याण के लिए, आपने कृपा बस दया दिखाने के लिए, गौड़ देश पूर्व शैले करेला उदय, इस गौड़ देश के पूर्व से देश में उदित हो गए, है ना। एक उपमा है, एक रूपक है, भाषा की शैली है। जैसे सूर्य चंद्रमा उदित होते हैं और सारे अंधकार को नाश करते हैं, तो उसके जैसे ही ये दोनों भाई गौड़ देश में आविर्भाव हुए, प्रकट हुए और सबों की अंधकार नष्ट हो गई, है ना। ब्रज जे विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहार निज धाम, सेई दुई जगतेरे भैया सदाई, गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदय। श्री कृष्ण चैतन्य यार प्रभु नित्यानंद, जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और प्रभु नित्यानंद, दोनों कृष्ण, एक कृष्ण है दूसरा बलराम, तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और नित्यानंद दोनों भाई प्रकट हुए, प्रकाशित है, आविर्भाव हुए, जहार प्रकाशित सर्व जगत आनंद, सारे जगत आनंदमय हो उठे। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है और कर रहे हैं। इस कली युग के भयंकर जो प्रभाव है, कली की कलमश होने के बावजूद भी दोनों भाइयों के आविर्भाव से आज सब सारे जगत आनंदित है ना। जब उन्होंने इस धराधाम में आए दोनों, तब सबों की अज्ञान को अंधकार करके सबों को कृष्ण प्रेम प्रदान किए, आनंदित किए, और अब जब अप्रकट हो गए दोनों भाई, तभी वे आज उन्हीं की भक्त सेनापति श्रील प्रभुपाद की दया से पूरे संसार आज आनंदित है। संकीर्तन आंदोलन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकते और आनंदित हो सकते हैं। जहाँ गौर निताय है वहाँ आनंदी आनंद, क्योंकि ये दोनों भाई आपके लायकात नहीं दिखेंगे, आप सक्षम है कि नहीं है, आप में सुकृति है कि नहीं है, या ये सब नहीं देखेंगे। आप मनुष्य हो तो कृष्ण प्रेम पाने की आप लायकात रखते हैं, है ना। आप जीवित व्यक्ति हो, आप में बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, तो फिर आप कृष्ण प्रेम की प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऐसी अद्भुत कृपा है दोनों भाई की, अद्भुत कृपामय है, अद्भुत कृपामय। इसलिए श्रील प्रभुपाद जहाँ भी प्रचार कार्य शुरू किए, दोनों भाई को साथ लेके, किसी जगह पे प्रचार नहीं हो रहे और सारे मानो कि आपको लगता है जी हाँ तो सब म्लेच्छ या अधार्मिक जनों की बस्ती है, तो वहां पर कृष्ण प्रेम की गंगा बहाने के लिए आपकी दोनों भाइयों के साथ
गौनिताई होनी चाहिए, बात गौनिताई की विग्रह होनी चाहिए, नहीं तो गौनिताई की फोटो होनी चाहिए, या गौनिताई वो आह्वान होनी चाहिए, कीर्तन होनी चाहिए। आप देखेंगे आनंद की बरसात होगी, है ना, सभी लोग आनंदे झूम जाएंगे कुछ दिनों के बाद ही। तो ऐसे ऐसे अद्भुत है, अद्भुत है। भगवान इतनी कृपालु अवतार इस दोनों कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए, ना होंगे, ऐसे कहते हैं। धन्य कली है ये, धन्य कली। तो इसीलिए आनंद है, जगत आनंदमय हो उठे दोनों भाइयों के आविर्भाव से। सूर्य चंद्र हरे जैचे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান, তমনাশ করি কইল তথ্য वस्तुदान। जैसे सूर्य चंद्र जब प्रकाशित हो जाते हैं, जब उदय होते सूर्य या चंद्रमा की, तो सारे अंधकार भाग नष्ट हो जाते हैं, दूरीभूत हो जाते हैं। वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। तो जब अंधेरा होते हैं तब सारे वस्तु एक जैसा ही लगता है, कुछ किसी का कोई पता नहीं चलता, कहाँ टेबल क्या चेयर है, कहाँ कोई बर्तन है, कहाँ कोई पालंक है, या कोई सब एक जैसा ही लगता है अंधेरा में। तो अपना अपना जो धर्म है, अपना अपना जो उनकी जो वस्तु की जो प्रकृति है, वो कि पता ही नहीं चलता, है ना, पता ही नहीं चलता। घर में जैसे आप लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो आप सारे घर, आपके दीवार, आपके घर में पड़े हुए वस्तु सब एक जैसा ही लगता है, पता ही नहीं चलता, सब अंधेरा, अंधकारमय। और आप जला दीजिए लाइट, या सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश हो जाए, तो आपको पता चलेंगे ये तो पालंक है, ये तो बर्तन है, ये तो कुर्सी है, ये टेबल है, ये अलमीरा है ना, ये आपकी कामीज है, ये है। तो पता चल जाता है, हर वस्तु की प्रकृति आपको पता चल जाती है। तो ऐसे ही दोनों भाई जब प्रकट हो गए, यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तम नाश करी कइल तथ्य वस्तुदान। इसी जब ये दोनों भाई की प्रकट हुई, जब उदय हो गए, जब गौड़ देश में दोनों भाई के आविर्भाव हो गए, तो सारे समस्त मनुष्यों की जो हृदय की जो अंधकार है, जो अज्ञान के अंधकार है, वो नष्ट हो गया। तो हृदय के अंधकार नष्ट होने से वस्तु की जो प्रकृति है, जो उनकी स्वरूप है, वो देख पाए, ये मेरी क्या स्वरूप है, मैं हूं कौन, क्या मेरा कर्तव्य है ना, वो सब समझ पाते। नहीं तो व्यक्ति की क्या समझ है ना, सब शरीर में बंधा हुआ है, एक शरीर हूँ, और पूरे जीवन शरीर में बांधा रहता है। शरीर को ही अपना समझता है, और शरीर से उत्पन्न होने वाले जनों को ही अपना निज जन मानते हैं, सजन मानता है। और जो उनसे सबसे बड़ी सजन है, जो उनके हमेशा के लिए मित्र है, सुहृद है, और उनके पिता है, उनके माँ है, उनके पितामह, उनका कोई खबर ही नहीं, भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में कोई खबर नहीं। तो कितनी बड़ी धोखे की बात है, और कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये दोनों भाई जैसे सूर्य चंद्रमा के आविर्भाव होने से वस्तु की धर्म प्रकाशित हो जाता है, वस्तु की प्रकृति प्रकाशित हो जाता है, वस्तु ठीक से समझाया जाता है, वस्तु की अपना अवयव, अपना प्रकृति, अपनी गुणावली पता चलता है। ऐसे जीवों की भी गुणावली, उनकी जो कलमश है, उनकी जो अज्ञान के अंधकार है, वो नष्ट हो जाते हैं दोनों भाई के प्रकाश होने से। तो व्यक्ति, मनुष्य अपने जीवन के स्वरूप को समझ पाते, है ना। तो तमनाश करी कइल तथ्य वस्तुदान, परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते, उसको जनाते हैं, समझाते हैं, देखो भाई तुम हो कौन, कहाँ तुम्हारा जगह है, कहाँ से आए हो, क्यों इसमें फंस गए तुम, दुखों के चपेट में क्यों आ गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में क्यों पड़ गए, निकल के बाहर चलो, अपने स्वरूप को देखो, भगवान से संबंधित हो जाओ। और ये जगह तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, यहाँ क्यों दुखमय हो, अपने ऊपर दुख क्यों आरोप कर लिया, अपने को आवरित क्यों लिए, खोल के देखो, प्रकाशित हो गए, उद्भासित हो गए। तो ये तमनाश की बात हुई, उसी को
बढ़ाते हुए अब कबीराज गोस्वामी कोई चीजों को समझाने के लिए प्रयास करेंगे तो उन्होंने अपने बातें नहीं कहेंगे, तुरंत शास्त्रों से उद्धृत करेंगे उन चीजों को समझाने के लिए। इसी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की मिठास है। आप एक श्लोक कहेंगे और उस श्लोक की सार्थकता को प्रतिस्थापन करने के लिए तत्सनात शास्त्रों से उद्धृत करेंगे। तो ये अंधकार, जो अज्ञान की जो अंधकार, इसको कैतव कहलाता है ना। कैतव शब्द का अर्थ धोखा देने वाला है, धोखे में रखने वाले हैं। जैसे हम शरीर नहीं है तो पूरे जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक जब तक नहीं मरे शरीर को धोते रहेंगे और शरीर के ऊपर ही अपना सब परिचय देंगे। शरीर ही सब कुछ है, माने शरीर से ही जिएंगे, शरीर के लिए करेंगे, शरीर से परिचय प्रदान करेंगे और शरीर से उत्पन्न वाले व्यक्ति जनों के लिए हम अपने पूरे जीवन के सारे उपार्जन और सारे शक्ति निछावर कर देंगे, है ना। तो एक करीतव है, मतलब धोखे में है। जो चीज आपके नहीं है उसी में पड़ गए आप और पूरा जीवन उसको ढोए आप, पूरे जीवन, और पूरे जीवन समाप्त हो गए, फिर अगले जीवन मिल जाएंगे, उस जीवन में वही ढोते रहे। तो अज्ञानतमैर नाम कहिए कोई तब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अब बताएंगे कबीराज गोस्वामी जी कोई तब क्या है, अज्ञानता क्या है ना। कैसे दोनों भाई के आने से ये अज्ञानता नष्ट हुई। तो ये दोनों भाई नहीं होते, तो जब ये दोनों भाई की प्रकाश नहीं हुए थे, प्रकट नहीं हुए थे, इससे पहले जीवों की क्या दशा थी, तो वो वर्णन कर रहे कबीराज गोस्वामी। तो क्या था, अज्ञान की तम, अंधकार थे। एक अंधकार है जो जिसमें आपकी लाइट ना होने से, किरण ना होने से अज्ञान अंधकार होती है ना। हम जानते हैं, हम दिन के उजाला और रात्रि के अंधकार में हम भली भांति जानते हैं भाई। रात्रि में अंधकार क्यों है, सूर्य नहीं है, सूर्य के प्रकाश नहीं, या चंद्रमा के प्रकाश से भी अंधकार भागते, या चंद्रमा नहीं है ना। तो ये अंधकार है। तो सूर्य उदय हो जाए या चंद्रमा उदय हो जाए तो अंधकार चली जाती है। तो जीवन की जो अंधकार है, हृदय की जो अंधकार है, वो क्या अंधकार है, अज्ञान की। ज्ञान जब नहीं है, ज्ञान की प्रकाश जब नहीं है, वो अज्ञान है। तो उस अज्ञान के अंधकार को अज्ञान तमो कहलाता है। तो अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव शब्द है धोखा देने की प्रक्रिया। अज्ञानता है हृदय में, इसलिए तो धोखे में पड़ जाते हैं। धोखे में पूरे जीवन जीते हैं, है ना, पूरे जीवन धोखे में जीते हैं। कितनी बड़ी विडंबना देखिए। शरीर है नहीं, हम शरीर में अपनी परिचय दें, शरीर को ही अपने मान लेंगे और इस शरीर ही आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बांध दिए हैं। आत्मा न जन्म लेंगे न मरेंगे। तो शब्द का अर्थ, हम अपने स्वरूप में ना कभी जन्मेंगे ना कभी मरेंगे और ना हम दुखी होंगे, ना हम बूढ़ा होंगे, ना हम शरीर में बीमारी होंगे, माने हमारे जो आत्मा स्वरूप में। तो वो सब भूल गया, अपने स्वरूप को बिल्कुल भुला चुके, भूल के अपने शरीरों में आबद्ध हो गए और आबद्ध होके जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में पड़ गए, है ना। और ऐसी चक्र में पड़े जिनके ना आदि है ना अंत है ना। ऐसी उल्टा ये वृक्ष है जिसका जड़े तो ऊपर की तरफ है और उनकी शाखा प्रशाखा नीचे है और जड़ कहाँ से शुरू है वो पता ही नहीं और कब शुरू हुए वो पता नहीं। इसलिए जीव अपने जीवन कब शुरुआत की और कितना लंबा चले कुछ नहीं। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गया, कृष्ण भूली से ही जीवन आदि बहिर्मुख। महाप्रभु कहते कृष्ण को भूल के जीव अनादि काल से ऐसे घूमता रहता और दुखों के चपेट में पड़ा रहता है ना। ये कोई तब है, ये धोखा है। पूरा जीवन धोखे किया, पूरे जीवन धोखे। कितने लाखों करोड़ों जीवन धोखे में जिए, ये जीवन भी धोखे में और मरने के बाद जो जीवन मिलेंगे वो भी धोखे में रहे। तो ये गहन अंधकार है, पूंजीभूत अंधेरी। इसको इसीलिए अज्ञान तमो कहता है, इसी को कैतव कहता है ना। आपने स्वरूप को आवरित,
स्वरूप ढाकी गए, ऐसे पर्दा पड़ी मानो कि दर्पणों में धूल जमते 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 दर्पण की जो उजलापना नष्ट हो गई। दर्पण ही नहीं है वो, उसको तो दर्पण ही नहीं पता चलता, दर्पण के अवयव भी नहीं रहती। तो व्यक्ति की स्वरूप इतने ढक जाता है तो वो कभी भी नहीं देख पाते, ना सोच पाते, ना समझ पाते। इसको कई तब कहते हैं धोखाबाज, धोखे में रहता है। तो धोखे की जो उदाहरण है गिनाए, क्या क्या धोखा है। धर्म एक धोखा है। कौन सा धर्म है? ये लौकिक धर्म है। मैं पुरुष हूँ, एक स्त्री हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, एक संतान है, या क्या क्या धर्म है, क्या क्या धर्म है, जितने कर्मकांडी सब धर्म, ये रिवाज, ये रीति, ये नियम, ये सब क्या करने वाले, आपको क्या बचाने वाले? जन्म को रोकने वाला ये नहीं, मृत्यु से आपको परित्राण देने वाला नहीं, बुढ़ापा को ये रोक देंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ भी। क्या होगा? ये लौकिक धर्म, ये रिवाज, ये रीति है ना, इससे क्या होंगे आपको, क्या कल्याण होगी? कुछ ना होने वाला, कुछ ना होने। और ज्ञान के अंधकार में धकेल के ले जाएंगे ये धर्म है ना, ये लौकिक धर्म, ये आपकी कर्मकांडी जितने धर्म, ये जितने रीति, जितने रिवाज, और जो शरीर से जुड़े हुए जो भी कुछ प्रथाई है, ये सब सब आपको धोखा देने वाले हैं। इसलिए पहला उदाहरण तो धर्म, दूसरी अर्थ, जीवन को चलाने के लिए, जीने के लिए, अपने शरीर को धोने के लिए आपको अर्थ कमाना है ना। तो वो कमाने के लिए आपके सारे शक्ति चली जाएंगी, जीवन के सारे अच्छे समय उसी में निकल है ना। पूरा समय जवानी का हो, अच्छी समय इस थोड़ी सी अर्थ कमाने के लिए चले जाए है ना। इस कली युग में तो वो अर्थ भी नहीं कमाए जाए, वो भी नहीं कमाए जाए है ना, वो भी नहीं होंगे। आप 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा, मानो कि 24 घंटा से ज्यादा घंटा मिलता, तभी भी अर्थ कमाते, तभी भी आपकी भरपाई नहीं हो। वो अपना पेट भर पाएंगे ना, मन भर पाएंगे ना, कुछ कर पाएंगे। जैसे कि वो व्यक्ति मेरे को बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे कल। कहते प्रभु जी देखो, ये जो पैकेज की बात करते हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, होना क्या है इससे? होने क्या होने वाला? जो लोग 5 लाख की पैकेज के नौकरी करता है, उसका जीवन आपने देखे है? मैंने बोला कहा, वो तो उसकी खर्चा आपने देखे? वो 5 लाख को में कमा के महीने के अंत में वो 5 रुपया ना जमा कर पाता। तो एक रिक्शा खींचने वाले 50 रुपया कमा के हो सकता है वो 5 रुपया भी जमा कर ले, इनसे तो 5 रुपया जमा नहीं होता। जमा तो होगी नहीं, उसके पास 10 तो क्रेडिट कार्ड है, उसमें 10 लाख की तो कर्जा होगी है ना। तो ऐसे एक गिना रहे थे ये पैकेज वाले कैसे पैकेज वाले पैकेज से बांध दिए। तो अर्थ शब्द का अर्थ है जो आपको धन चाहिए थोड़ी सी है ना। तो ये धन कमाने की जो होड़ है, ये जो इच्छाएं है, ये भी एक कैतव है, ये भी एक धोखा देने वाले है, अपने अमूल्य समय की नष्ट करने वाले, नष्ट कराने वाले। धर्म अर्थ काम, और काम मीन कामनाएं चरितार्थ करना, भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना। किसकी? इस शरीर की इंद्रिय तृप्ति। जो शरीर की अंत क्या होगी? आप कितने भी भोग लो इससे है ना, कितने भी आपने इसको तृप्त करने के लिए प्रयास करो, ये तो दग्धित आग की तरह है। जैसे आग में आप घी डालो तो आग की लेलिहान शिखा वर्धन होती चली जाएगी, वो बुझेगी नहीं कभी। तो इंद्रिया को जितने भी भोग दिया जाए, जितने भी संतुष्ट करने के लिए प्रयास करें, तृप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, उतनी उसकी लेलिहान शिखा बढ़ती चली जाएगी है ना, उसकी तीव्रता और बढ़ेगी। तो कामनाओं की कामना ये एक धोखा है ना, इससे फंस जाएंगे जीव, और पूरे जीवन उसमें इसी में लग जाएंगे। धर्म अर्थ काम, उसके बाद रही मोक्ष, मुक्ति लाभ की इच्छा। ये जी भाई बहुत झंझट है यहाँ पर, तो बहुत झंझट है। जन्म ले लिया, ये जीना मुश्किल है, कमाना मुश्किल है, रहना मुश्किल है, ये तो अब मुक्ति है, चलो मुक्ति पा लेते हैं। मर जाते हैं, ऊपर से छलांग लगाए मर जाए, या कुछ साधन कर लेते, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, मुक्त हो जाए, या एक झंझट से परित्राण हो जाए, मुक्ति। तो विराज गोस्वामी कहते ये धोखा है, फिर धोखे में पड़े। सबसे अच्छे धोखा तो ये है मुक्ति में है ना। तो धोखे की जो
उदाहरण यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, ये सब धोखे में है, कोई तब धर्म है। तो इन्हीं बातों को समझाने के लिए भागवत के प्रथम श्लोक की उद्धृत करते हैं कविराज गोस्वामी। धर्म प्रज्जित कोई तब यत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव यत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्य हृदय अवरुद्धित अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्सनात्। धर्म प्रजित कोई तब अत्र, तो ये जो धर्म है, कौन सा धर्म? ये कोई तब धर्म जो धोखा देने वाले धर्म है, जो जीव को बांधने वाले, धोखे में रखने वाले हैं और कभी उनको छोड़ने वाले नहीं, कभी उससे वो परित्राण नहीं पाता है, उसका कोई कल्याण नहीं होती। इस धर्म को समूले उठा के फेंके है यहाँ पर इस शास्त्र में, श्रीमद् भागवत की वर्णन बात आई जाए तो। और फिर उस कैतव धर्म को तो प्रजित शब्द है, प्रजित उखाड़ के फेंका, मैंने उसको मूल समेत फेंक दिया गया। और फिर क्या है इस भागवत में, क्या है? परम निर्मत्सराणां सतां, परम जो 100% जिनके हृदय निर्मल है, पवित्र है, ऐसे परम भक्त जनों की गाथाएं हैं इस ग्रंथ में, इस महान शास्त्र में। और आगे वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, और जो जानने योग्य वस्तु है, जो परम धर्म है, वो उनकी वर्णन इस शास्त्र में है। और वो परम वस्तु क्या देने वाले? शिवदम, कल्याण करने वाले, शुभ प्रदान करने वाले, शुभदा, शिवदम शुभदा, शुभ को देने वाले। और तापत्रय उन्मूलन, तीनों तापों को नष्ट करने वाले, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। आध्यात्मिक शरीर से संबंधित, जो शरीर से उत्पन्न होने वाले ताप है ना, और आधि भौतिक, भूतों से, दूसरे भूतों से जो आपको कष्ट प्राप्त करते, वो शरीर से तो आध्यात्मिक, जैसे आप मन खराब हो गया, अभी अच्छी मन था, अभी मन खराब, अभी बहुत थोड़ा सा मन में खुशी थी, तत्क्षणात आपके मन में, या आपकी अच्छा खासे आप चल रहे थे, बोल रहे थे, आप बीमार पड़ जाओ, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, है ना। तो ये शरीर से उत्पन्न होने वाले जो ताप है, जो आपको तापित करते हैं, जो आपको पीड़ा देते हैं, कष्ट उठाते हैं, ये आध्यात्मिक। और आधि भौतिक, दूसरे भूतों ने जो आपको पीड़ा दी, जैसे मच्छर काट लिए तो आपके डेंगू हो, ये हो, बिच्छू काट लिए, सांप काट लिए, या पड़ोसी ने आपके ऊपर केस कर दिए, या दूसरे ने गाली दिए, मारा आपको, ये सब दूसरे भूतों से जो ताप उत्पन्न होने वाले। और तीसरी है आधि दैविक, देवता लोगों ने जो दुख देने वाले, भूकंप हो गए, सूखा पड़ गए, ठंडी बहुत ज्यादा हो गई, पॉल्यूशन, तो हालांकि मनुष्य की है धारा उत्पन्न हुए, मनुष्य अपने जालों में फंस के, कलियुग है ना, खुद ही जाल में फंस के। तो भूकंप होना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, दिनों दिन आपकी जो जरूरत वस्तु है वो आपको प्राप्ति नहीं होने। कभी आपने सोचा थे कि आज आपको 200 रुपया खरीदना पड़ेगा, खाना भी पड़ेंगे जो खाने वाले। हम लोग वैष्णव गुरुदेव ने बचाया ना, हमको बचा दिया, कोई झंझट ही नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं। तो 400 रुपया किलो और 1000 हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं। किंतु जो लोग प्याज के बिना नहीं रह सकते, उनको पता है क्या जिंदगी बीत रही है इस मायने, ठीक है ना। तो कोई जो वस्तु है, जो खाने की जो चीज है, वो आपको मिलने वाली है ना। तो ये कष्ट है, ताप देने वाली सब चीज है। तो आधि भौतिक, देवता लोगों ने द्वारा दुख प्राप्त कराते हैं, आधि दैविक है ना। तो ये भागवत जो है, तो ये भागवत में जिसमें परम धर्म है, जिसमें कोई तब धर्म को उठा के फेंका गया, उस भागवत जो शास्त्र है, ये तापत्रय उन्मूलन, तीनों तापों को नष्ट करने वाले।
और आगे क्या है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यासदेव द्वारा रचित संकलित इस ग्रंथ है। महामुनि क्यों कहे, महामुनि शब्द का अर्थ है कि जो व्यासदेव जी हैं ये स्वयं भगवान कृष्ण के साक्षात अवतार है ना, साक्षात अवतार है। भगवान हर चतुर्युग में जब सत्य त्रेता और द्वापर के बाद सब लोग कली युग शुरू होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। लोगों में इतना बुद्धि कम होते हैं, नहीं तो बाकी तीनों युगों में लोग सुन सुन के सब कुछ सीखते हैं, जानते हैं, परंपरा चलते हैं। इसलिए श्रुति कहते हैं वेद को। जब भी कली युग शुरू हो जाएंगे ना, सब भूल जाएंगे। आप आज पढ़ोगे 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन तो सनात भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। तब भगवान कृपा बस सोचते जी ये जो बुद्धू है, ये सब अब कली युग के प्राणी हैं, उनके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, लिख के रखने पड़ेंगे, तभी पढ़ के वो सीखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, नहीं तो याद नहीं रख पाएंगे। हम अपने को बहुत बुद्धिमान कहते हैं, हम कहते हैं हम मॉडर्न हैं और हमारी प्रगति हुई और हम कितना चीज हमने प्रोग्रेस किया। ये प्रोग्रेस है ना, जहाँ सत्य युग त्रेता और द्वापर में सब लोग याद करते थे। अपने भागवत के श्लोक कोई गुरु ने कह दिए तो शिष्य ने तत्सनात उनको हृदयंगम करेंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। कोई बुक्स की नहीं जरूरत है, कोई खतक की नहीं, कोई नोटबुक नहीं, कोई पेन की नहीं, कंप्यूटर्स की नहीं, किसी की नहीं। तो हर कली युग के जब द्वापर और कली के संध्या के समय संधि में भगवान के लेखनीय अवतार सत्यावेश अवतार ये प्रकट होते हैं। भगवान खुद ही सत्यावेश अवतार भेजते हैं और वेदों के विभाजन करते हैं, संकलन करते हैं, शास्त्र के संकलन करके मनुष्य के अंधकार को नष्ट कराने के लिए सहायता करते हैं। तो इसलिए महामुनि कृते व्यासदेव जी भगवान की सत्यावेश के लिए महामुनि, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेर ईश्वर, इसको छोड़ के बाकी शास्त्र की क्या जरूरत है ही नहीं। आप श्रीमद् भागवती आपके जीवन में आपने धारण किए, उनकी श्रवण किए तो आपके सारे कार्य बन, सब कुछ प्राप्त शिवदम, आपकी स्वरूप को समझ पाएंगे, आपके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और परम वस्तु जो परम है, जो कृष्ण ही है ना, परम सत्य है, और वो आप समझ पाएंगे। और तो इसको छोड़ के बाकी शास्त्रों की क्या जरूरत है। आगे कहते हैं सद्य ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्ध, भगवान सद्य तद बहुत जल्दी हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत की श्रवण करने से भगवान कृष्ण आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, है ना। सतत विश्राम, भगवान अपने विश्राम स्थल बना लेंगे आप। ऐसी भागवत जैसे अपार महिमा है। तो अत्र कृति भी शुश्रूषु, जो कृति भी जो यशस्वी है, जो पुण्यात्मा है, जिसमें सुकृति जाग उठे, जो अपने गुरुदेव की कृपा उनके ऊपर जाग उठे, वो भागवत के श्रवण करने की शुरुआत करेंगे, भागवत सुनने के लिए प्रयास करेंगे, अपने इंद्रियों से, अपने समय देके, अपनी सारे शक्तियों से भागवत के श्रवण करना शुरू करेंगे। तो ये कृति भी शब्द आई। शुश्रूषु भी, शुश्रूषु शब्द का अर्थ है जो सुनते हैं, है ना, सुनने की इच्छा वाले, सुनने की इच्छा जिनमें है, शुश्रूषु तत्सना। तो जिस पुण्यात्माओं की सुकृति जाग होती, जिसको भगवान कृष्ण की कृपा हुई या कृष्ण जनों की कृपा हुई या अपने गुरुदेव की कृपा से भागवत की सुनने की इच्छा उन्होंने व्यक्त किया, तो तत्सनात भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते, बांध जाते, भगवान आके बन जाते। भगवान को बोलने की जरूरत नहीं, भगवान बिल्कुल बांधा रहे, ऐसा भागवत है। भागवत की श्रवण की ऐसे महिमा है, और ऐसे सुनने से उनके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे, उनके अंधकार नष्ट हो जाएंगे, परम धर्म जो है वो समझ पाएंगे और अपने स्वरूप को समझ पाएंगे कि मैं क्यों हूं, मेरा क्या परिचय है और क्या मेरा कर्तव्य होगी, क्या करनी चाहिए मैं तो जीवन। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं, ये हमारा परिचय है। पूरे जीवन भर हम अपने कृष्ण को, भगवान कृष्ण की संतुष्ट विधान करने के लिए हमने सेवा कार्यों के अंगीकार करे, तो ये जीवन की कर्तव्य है, ये हमारी लक्ष्य है ना। वो समझ पाएंगे भागवत की श्रवण के माध्यम से। और ये चीज आपको कई तब धर्म को
नष्ट करा देंगे। वो व्यक्ति क्यों करेंगे ये लौकिक धर्म को क्यों निभाए, अपने अपने आत्मा के ऊपर फिर आवरण क्यों डालेंगे। तो ये भागवत के प्रथम श्लोक, इनके बहुत सुंदर वाक्य है श्रील प्रभुपाद की इस 4-5 पेजों में पढ़ते हैं, 2-4 लाइन पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद की शब्द को, जल्दी मैंने सोचा था इसको समाप्त कर। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये 3 तरह के लोग हैं इस संसार में। एक किस्म के हैं निपाट कर्मी लोग, है ना, सकाम कर्मी है, रात दिन काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और कर्म ही धर्म, है ना, मानते। एक दूसरी स्तर के लोग हैं ज्ञानी हैं तथा जोगी हैं, ज्ञान मार्गी व ज्ञान मार्ग में रास्ते में चलता है या योग साधना करते हैं, उसको जोगी कहते हैं। ये एक तरह के लोग हैं। और तीसरा है भक्त, है ना, तीसरे भक्त है। तो पूजा तथा भक्ति का पद मिला तीसरे पद। तो सकाम कर्मी के बाद फिर श्रील प्रभुपाद पूरे पैराग्राफ में नहीं पढ़ रहा हूँ, उनकी सार बताता हूँ। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ये जो कर्मी जो लोग हैं वो बेचारा सब कुछ करता है, प्रयास करता है अपने को सुख प्राप्ति करने के लिए, दुखों से बचने के लिए, और तरह तरह के कर्मकांडी करते हैं, तरह तरह के प्रथा निभाते हैं और कर्मों में अपने को व्यक्त करता है। किंतु हाथ में क्या लगता है उनको, है ना, जीवन भर कर्म करके कर्म वो कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, क्षणिक सुख के लिए वो कितने प्रयास करता है। किंतु इस सकाम कर्म की रास्ता, उनकी जो मूल जो समस्या है उसकी कोई समाधान नहीं कर देता। जन्म से परित्राण नहीं देंगे, मृत्यु से नहीं बचाएंगे उनको, और बुढ़ापा और व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुखो दशानुदर्शनम, इस चीजों से तो उनकी कोई राहत नहीं होगी। तो वही ना धोखा, पूरा जीवन कर्म के गधे की तरह। कोई कह रहे थे ऑफिस में काम क्या करते हो, गधे की तरह करते हो। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही। सुबह घुस जाएंगे, शाम को बाहर आएंगे, दिन की पता ही नहीं है, सारे समय चले जाते, थका मारा वापस आएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर शुरू हो गए। गुरुदेव कहते हैं ना, गाजर लटका हुआ गधे के सामने धोबी ने तुम गाधे को लेके चले। आपको जीवन पालने के लिए और पेट भरने के लिए पूरे 8 घंटा 12 घंटे का नौकरी थोड़ी चाहिए। वो तो धोखे में पड़ गए जीव और सोचते ऐसा करके जीवन बचेंगे, हो सकता है। तो ये धोखा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो बेचारा कितना प्रयास करता है थोड़ी सी क्षणिक सुख प्राप्ति के लिए, और करता भी है, मानो कि सुखी भी होते हैं। आप सोचो एक हाइपोथेटिकल, ये एक व्यक्ति कर्म कर रहा है और पूरे जीवन सुखी भी हो रहा है, सुख है, दुख नहीं है उसका। हालांकि ऐसा होते भी, दुख और सुख तो मिलित रूप में होता है, ज्यादा से दुखी होता है, सुख बहुत कम होता है। किंतु माना जाए कि वो पूरा सुखी है, पूरे जीवन भर सुखी है, तो लाभ क्या होगा, है ना, उसको प्राप्ति क्या होगी। जन्म से फिर बचेंगे, मृत्यु को रोक पाएंगे, बुढ़ापा रोक पाएंगे, है ना। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच, जीवन को रोकने की सामर्थ्यता कर्म में नहीं है, कर्म में नहीं है। श्रील प्रभुपाद के बहुत बलिष्ठ शब्द है लाइन, इतने सुंदर तात्पर्य। आप पढ़िएगा, समय आप लोगों के पास तो एक एक लाइन पढ़िए। मैं क्लास देने के लिए पढ़ रहे थे तो मैं सोचा अच्छा है आप लोगों के पास से कम प्रभुपाद के हर शब्द को तो पढ़ पा रहा। नहीं तो मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ता था, मैं तो श्लोक पढ़ लेता तो आगे बढ़ जाता। तो बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी, पूरे जीवन भर वो काम करता और मानो कि वो सुखी रहता है, पकड़ ले जब सुखी है पूरे जीवन, किंतु लाभ क्या हो सकाम कर्म की, तो वो पूरे जीवन धोखे में रहे। ये कोई तब धर्म है, ये कई तब है, ये कई तो बता है ना, ये कई तो बता है अज्ञान होता। और फिर जो ज्ञान मार्गी है वो तर्क वितर्क करेंगे, है ना, ज्ञान मार्गी है, और तरह तरह के शास्त्रों की आलोचना करेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना। और भगवान के बारे में वो ज्योति के रूप में है, भगवान तो कोई आकार नहीं है, एक ज्योति स्वरूप है, वो जानते हैं। वो बेचारा तो आगे बढ़ ही नहीं पाए,
बढ़ेंगे ही, है ना। एक तो फंसे रहेंगे आप अपने ज्ञान में चक्कर में, दूसरे को उसके क्या होगा, दूसरे को नीचा दिखाने का होड़ होगी, दूसरे अपना अपूर्णता होगी, एक तीसरी उनकी सहायता करने वाला कोई ना होगा। अकेले ही चलता है ना, ज्ञानी या जोगी दोनों अकेले ही चलते हैं। मानो कि गिर भी जाए, कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कौन बचाने वाला है ना, कोई नहीं है, अकेले ही है। तो जोगी का भी हाल, जोगी परमात्मा के रूप में योग साधना करते भी हैं तो भगवान को निराकार मानता है, तो आकार विहीन भगवान को लेके करेगा क्या वो। और कम से कम वो भी तो ठीक था। इस कली युग में जो जोगी हैं वो लोगों की क्या साधना होती है, अनिमा लघिमा, है ना। कोई पानी के ऊपर चल पड़े, आग में समा गया, आग में उसके कुछ नहीं होंगे, या कोई जादू दिखा देगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना उदाहरण, एक व्यक्ति गांव से भाग गए और हिमालय में जाके बहुत सालों तक तपस्या किए और वापस आए, जब बूढ़े हो तब वापस आए, आके कहते हैं मैं तपस्या करके योग साधना करके मेरा प्राप्ति क्या है देखो बताता हूँ। ये जो नदी है ना, नदी के पानी के ऊपर मैं चल के जा सकता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। और एक किनारे से चल के दूसरे किनारा पहुंच गया। तो गांव के लोग कहते कितना बड़ी जोगी, देखो कितना तपस्या करके क्या अद्भुत प्राप्ति हुई, है ना। तो क्या खाक प्राप्ति हो। दूसरा एक व्यक्ति आया, दूसरे नौका वाले को कहता भाई ये 50 पैसा ले, मेरे को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दे। तो पहुंचा दिया। तो वो व्यक्ति कहता है आपके पूरे जीवन की जो योग साधना उनकी फल तो 50 पैसे का है। तो ये है अनिमा लोकिमा, ये सब प्राप्तियों में फंसा रहता है बेचारा। अपने मूल समस्या का समाधान करता है, मैं मरूंगा नहीं, बुरा नहीं होगा और मेरा अगले बार जन्म नहीं होंगे, उसके लिए कोई प्रयास किया, कुछ भी प्रयास नहीं, तो फिर क्या लाभ। क्या लाभ, क्या धोखे में पड़ा ना, ये कई तब धर्म है, ये धोखे में पड़ गया। तो ऐसे ऐसे करके गिनाए श्रील प्रभुपाद जी, आप कैसे धोखे में पड़ता है, जीव कैसे धोखे में रहता है, ये कोई तब धर्म किसको। तो फिर क्या धर्म है, परम धर्म क्या है। परम धर्म ये है कि मनुष्य कृष्ण के दास है, हम सब दास है। हमारे जीवन के एक परम धर्म है हम सेवा की अंगीकार करें, सेवा द्वारा अपने भगवान कृष्ण की संतुष्टि विधान करें। कृष्ण या कृष्ण जनों की सेवा। तो धर्मों का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयंस्फूर्त प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तथ्य के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है। परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीव का अंतर्निहित सनातन गुण है। तो प्रेमा भक्ति, प्रेम से भगवान कृष्ण की सेवा की अंगीकार, यही जीवन की सार्थकता है ना। यही परम धर्म है ना, ये कोई तब धर्म नहीं, ये परम धर्म है। अपने स्वरूप को उन्मिलित करने वाले, उद्भासित करने वाले, है ना। तो सेवा जो धर्म है, यही जीवन के मूल धर्म है। कृष्ण की सेवा और कृष्ण की संतुष्टि विधान, यह कृष्ण जनों की सेवा है ना। ये सेवा जो धर्म, ये है जीव की परम धर्म, जो उनकी धोखे से उसको बचाए, उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को भेद करें, उनके शाश्वत जीवन उनको प्राप्त कराए। ये तो बाकी सब चीजों में उनको तो धोखे में रखे, पूरा जीवन धोखे में रखे, है ना, मरते दिन तक धोखे में रखे। तो कविराज गोस्वामी कहते सबसे बड़े धोखा तो तार मध्य मोक्ष वांछा कई तब प्रधान, जहाँ होते कृष्ण भक्ति होई अंतर्धान। ये सब धोखे में से सबसे बड़ा धोखा तो ये मुक्ति की इच्छा जो है, मोक्ष वांछा, ये सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? ये जो मुक्ति की जो इच्छा है, ये कृष्ण भक्ति से उस व्यक्ति को दूर ले जाएंगे। मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ, मुक्त होना, खाक होना चाहता है, वो तो और डूबेंगे और मरेंगे, है ना, और आवरित हो जाएंगे। तो ये है। तो कविराज गोस्वामी कहते सबसे बड़ी धोखा तो ये मुक्ति की इच्छा है, मोक्ष वांछा की इच्छा है। स्वर्ग प्राप्ति हो जाए या मैं मुक्त हो जाऊंगा, बस मेरे को कुछ नहीं करना।
पड़ेंगे, आप कोई झंझट नहीं, है ना। ये सबसे बड़ी धोखा है। क्यों धोखा है? प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तयति। ये जो प्र शब्द है, भागवत की भाष्यकार श्रीधर स्वामी की ये टीका है, ये जो प्र शब्द से क्या उपसर्ग प्र सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। धर्म प्रजित कोई शब्द है, प्रजित प्र शब्द है, माने मुक्ति की इच्छा को पूरी तरह बहिष्कार, मुक्ति के समूल विनाश करो मुक्ति की इच्छा को, है ना। ये प्र शब्द, इसीलिए प्र शब्द व्यवहार भागवत के प्रथम श्लोक में धर्म प्रजित कोई प्र शब्द। तो ये मुक्ति की इच्छा को पूरी तरह समूल विनाश करनी चाहिए, नहीं तो वो कृष्ण भक्ति के वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे जिसके मुक्ति की इच्छा हो। वो सेवा को अंगीकार करेंगे ही नहीं, है ना, नहीं करेंगे, और वो और मूल फट्टा और कुछ करते रहेंगे और सोचते रहेंगे और अपने को आवरित करते रहेंगे। इसीलिए ये सबसे बड़ी बाधा है। कृष्ण भक्तिर बाधक जतो शुभाशुभ कर्म से एक जीवे अज्ञानतम धर्म। तो कृष्ण भक्ति की जो बाधा, ये जितने शुभ कर्म और अशुभ कर्म सब बाधा है कृष्ण भक्ति। इस संसार में मानो कि कोई व्यक्तिगत मैं शुभ कर्म करूंगा, मैं ये कर्म कांड की ये कार्य करूंगा, ये प्रथा निभाऊंगा, ये करूंगा, वो नियम मानूंगा, ये सब जितने शुभ कर्म या अशुभ कर्म ये सब बाधा है कृष्ण भक्ति की, सब बाधा है, सब अज्ञान के तम अंधकार में धकेल के ले जाने वाले व्यक्ति को पूरे जीवन धोखे में रखेंगे, मरते दिन तक धोखे में रखेंगे, मरने के बाद उस जीव को दूसरे धोखे में और डाल देंगे, है ना। वो कभी भी प्रकाश नहीं देख पाएंगे और ज्ञानता कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी जो असली जो धर्म है सेवा धर्म से उनको वंचित रखती है। सेवा धर्म उनकी असली धर्म है ना, वो भक्ति से उसको वंचित रखेंगे, कृष्ण से वंचित रखेंगे। ये सब कर्मकांडी, ये सब कार्य, ये सब प्रथा, ये रीति, ये इच्छा, ये मुक्ति की, ये सब इसीलिए कहते हैं भक्ति के बाधक है, भक्ति के बाधक है। और ये दोनों भाई जो गौड़ देश के पूर्व दिशा में उदित हुए, इन दोनों के वजह से जीव मनुष्य समझ पाएंगे ये परधर्म है क्या, आवरण है क्या, और कैसे करके सेवा धर्म को अंगीकार किया जा सकता है, और कर्तव्य धर्म से कैसे करके जीव बच सकता है। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, यहाँ पर गौरांग महाप्रभु चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और दया है। तो धीरे धीरे करके कविराज गोस्वामी आगे बढ़ेंगे। तो आज तो और समय रहे नहीं, तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। श्लोक संख्या हम 94 तक पढ़े। कृष्ण भक्ति बाधक जतो शुभाशुभ कर्म से एक जीवे अज्ञान तम धर्म, यहाँ तक पढ़े, ठीक है। सबन हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद गौर प्रेमानंद हरि। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई कुछ ऐड करना चाहते, कुछ भावना ही है तो आप रख सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु और बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा सॉरी, यस प्रभु। कुछ बोल रहे थे भाई, बोल। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यह था कि प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय इसमें ही क्यों आए? मतलब बाकी 3 संप्रदाय थे, शिव जी से शुरू होने वाले, लक्ष्मी जी से, कुमार से शुरू होने वाले, तो सभी भगवान के बहुत प्रिय है। शिव जी भी है, लक्ष्मी जी भी है और कुमार भी बहुत प्रिय है। तो भगवान उनके संप्रदाय में ना आके ब्रह्मा जी के संप्रदाय में ही क्यों आना एक्सेप्ट किए? प्रभु इसका क्या है प्रभु जी? आप जानते हैं इसका उत्तर, कभी भी अपने प्रश्न किए तभी वर्णन करते हैं। एक तो भगवान स्वतंत्र है, भगवान की इच्छा है भाई, चारों में से किसी एक में मैं अपने को अंतर्भुक्त कर लेता हूँ तो कर लिए। एक तो है, वो चाहते तो भगवान महाप्रभु चाहते तो अलग भी रह सकते थे,
कि गौड़िया संप्रदाय के नाम से संप्रदाय जाना जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। किंतु भगवान ने ये ऐसा माधव संप्रदाय को क्यों चुने? तो एक तो आचार्य जन कहते हैं भगवान स्वतंत्र, भगवान अपनी इच्छा व्यक्त किए, तो किसी एक संप्रदाय में जोड़ना है तो भगवान ने इस संप्रदाय को चुनी, अपनी स्वतंत्रता व्यक्त की। दूसरी, माधव संप्रदाय में जो उनकी जो भक्ति की जो प्रगति की बात आई, जहाँ भक्ति सारे बाकी तीनों संप्रदाय में भी भक्ति की बात है, किंतु इस संप्रदाय में विशेष करके भगवान कृष्ण भक्ति की प्रति तीव्रता अधिक है, ज्यादा है, इसकी वजह से आए। और जब महाप्रभु इस संप्रदाय में जुड़े भी हैं और आपने को अंतर्भुक्त कर भी लिए हैं, तो बाकी सब संप्रदाय के अच्छे अच्छे गुणावली के दो गुणों को उन्होंने इस संप्रदाय में अंतर्भुक्त कर दिया। माधवा संप्रदाय में वो सब गुण नहीं थे, संप्रदाय के लोग सब फॉलो अनुसरण नहीं करते थे। तो दो अच्छे गुण जो संप्रदाय के, उस 2, 4, 6 अच्छे गुणों को इकट्ठा करके इस संप्रदाय के भीत बनाए, जो फाउंडेशन बनाए ये है। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते जो बाकी सब संप्रदाय में महाप्रभु जुड़े नहीं। बाकी सब संप्रदाय के निर्यास जो अच्छी चीजों को लेके एकत्रित किए हैं, एक साथ किए हैं, और फिर माधवा संप्रदाय में उन्होंने उनकी समावेश कराए, और फिर अपने को भी कहे जब मैं इस संप्रदाय में आ गया। किंतु इस संप्रदाय में अंतर्भुक्त होने के बावजूद भी महाप्रभु ने बाकी सब संप्रदाय के अच्छे गुणों के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, जैसे अर्च विग्रह की सेवा की बात आई, तो ये रुद्र संप्रदाय, विशेष करके बल्लवाचार्य संप्रदाय, पुष्टि मार्ग की संप्रदाय की, ये बहुत बहुत प्रेम से सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की, है ना। तो वो चीज ग्रहण की, ऐसे करके दो करके ग्रहण की, एक दिन और क्लास में वर्णन करते हैं आपको कौन सा गुणों की और क्या क्या चीज महाप्रभु ने बाकी संप्रदाय से लेके इस माधव गौड़िया संप्रदाय में अपने संप्रदाय में डाले, और डालने के बाद उन्होंने कहे ठीक है मैं माधव संप्रदाय में चले जाता हूँ। एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण है, वो सब 1-2 कारण आप भी ढूंढिए, आप बताइए, और मैं भी फिर एक बार और अच्छे से तो पढ़ के फिर मैं ये महाप्रभु सचमुच क्यों इनको ही कोई माधवाचार्य संप्रदाय को क्यों ग्रहण किए। और 1-2 कारण और है, और 1-2 और भी कारण है जो मैंने इनकी तरह अभी इसको मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़े तो हूँ मैं, किंतु मुझे याद नहीं है। 1-2 कारण और भी है, किंतु ये कारण थे आचार्य लोग वर्णन करते थे महाप्रभु स्वतंत्र हैं, उन्होंने चारों में से किसी एक में भी जा सकते थे, अपने को बहिर्भुक्त भी रख सकते थे, और उन्होंने माधवाचार्य संप्रदाय में गए भी है तो बाकी संप्रदाय की गुणावली को भी ग्रहण कर लिए और सबों को एकत्रित किए इस संप्रदाय में। तो इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते जो बाकी संप्रदाय में नहीं है महाप्रभु, बाकी संप्रदाय के गुणों को, बाकी संप्रदाय के जो कार्यों को, बाकी संप्रदाय जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उन्हें सबसे सुंदर चीजों को उन्होंने लेके एकत्रित करके यहाँ पर समावेश कराए। और भी कुछ कारण होगा तो मैं फिर पढ़ के आपको बताऊंगा प्रभु, और आपको भी कुछ पता भी चले तो आप भी बता दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे ये बिल्कुल यही प्रश्न था, एक्चुअली संप्रदाय का ही पूछना था, और राधा श्याम सुंदर प्रभु जी ने इसके बारे में सवाल कर दिया तो आधे से ऊपर जवाब मिल गया है। अब मुझे ये पूछना है कि ये जो वल्लभ संप्रदाय है जिसमें यानी कि ओके, मैं अभी जैसे मैं शिनाजी में मेरा जन्म हुआ है, मतलब नाथा द्वारा उदयपुर के पास में, जो आपको पता है, तो वो वल्लभ संप्रदाय में माना जाएगा वल्लभाचार्य? हाँ, जो श्रीनाथ जी के जो भगवान मान के जो इसको पुष्टि मार्गी कहते हैं, तो ये रुद्र संप्रदाय, बिल्कुल रुद्र संप्रदाय। विष्णु स्वामी आपके जो आचार्य संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी हैं, और फिर बल्लभाचार्य जी भी इस संप्रदाय में आए। तो बल्लभाचार्य इतनी
प्रतिभावान और बलवारिया हैं, तो उनकी शाखा, उन्होंने जो प्रवचन की शाखाएं बन गई इस संप्रदाय, हालांकि रुद्र संप्रदाय की, तो रुद्र संप्रदाय की एक अलग सी शाखा ये बन गई, और ये पुष्टि मार्गी कहलाता है, जो श्रीनाथ जी के भक्त हैं और भगवान को बाल गोपाल के रूप में आराधना करते हैं, और गोवर्धन के तलहटी में प्रेमी जन विराजमान होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भक्त है इस संप्रदाय, और महाप्रभु ही कहलाते हैं बलवाचार्य महाप्रभु की बैठक है। तो आपके प्रश्न है, आप पुष्टि मार्गी है प्रभु रुद्र संप्रदाय के, तो हाँ, यानी क्योंकि मेरा हम लोग का मेरा जन्म ही उसमें, और इतने सालों से मतलब हम लोग के मेरे पिताजी और जो उनके ग्रैंड वो सब अपने सेवाधारी थे वहाँ मंदिर में काफी सालों तक। फिर तो हम लोग आए यहाँ, मतलब बाहर एक बार निकल गए, नहीं तो पूजा पाठ और यही मतलब वहाँ अंदर जो मंदिर में सेवा होती है वो करते थे हम लोग जी। तो भाग्यवान लोग हैं आप प्रभु, और फिर तो आप श्रील प्रभुपाद से जुड़ गए, तो आप महाप्रभु से जुड़े है ना, चैतन्य महाप्रभु से जुड़े, तो आप पुष्टि मार्ग नहीं प्रभु जी, गुनावली उठा। हाँ लेकिन नहीं ऐसा नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी बस नहीं, तो इसलिए तो शायद भगवान ने आप लोग को मिलाया हुआ है ना सबको, कि भाई जहाँ है ना, और कृष्ण से अगर विमुख हो रहे तो सही फिर से जाओ, मतलब कहने का मतलब ये है। बट मेरा प्रश्न ये था कि इनकी फिलॉसफी, वो तो खैर अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन इनकी और मतलब गौड़ीय संप्रदाय की फिलॉसफी विभिन्न है, या कुछ जैसे आपने कहा सम्मिलित करके जैसे? हाँ नहीं, समय तभी नहीं है तो आपको और बताइए, तो एक मोटा बताता हूँ। जे देखो फिलॉसफी एक है, कृष्ण में कृष्ण के प्रति भक्ति है ना, किंतु भक्ति की जो उल्लास है, भक्ति की जो प्रखरता है, भक्ति की जो तीव्रता है, वो इस माधव विशेष करके महाप्रभु के जो संप्रदाय में वो सबसे ज्यादा है, और राधा कृष्ण की जो सेवा है वो इस संप्रदाय की देन है। और जहाँ तक विप्रलंब रसों में भगवान की राधा कृष्ण की सेवा है, कृष्ण प्रेम की जो आस्वादन है, वो विप्रलंब रस की ये संप्रदाय की दान है, हमारी संप्रदाय की दान है। बाकी सब संप्रदाय में भगवान की ऐश्वर्य भक्ति की भी होती है किसी किसी संप्रदाय में, और किंतु विप्रलंब रसों में सब बाकी तीनों संप्रदाय में कृष्ण प्राप्ति के उल्लास, कि हाँ ठीक है हम भक्त हैं, कृष्ण को प्राप्त कर ले। किंतु ये ऐसे संप्रदाय में माधव गौड़िया संप्रदाय है जो व्यक्ति कृष्ण के दर्शन करते हैं, प्राप्ति भी होती है, किंतु सोचते जी कृष्ण मिले ही नहीं, अभी मिले थे तो अब नहीं है, इस समय नहीं, तो ढूंढते हैं चारों तरफ जी कृष्ण कहाँ चले गए। तो विरह में कृष्ण की स्फूर्ति है, आस्वादन है, ये विप्रलंब रसों की उत्कर्षता है। तो इस संप्रदाय में जो अच्छी चीजें हैं, बाकी तीनों संप्रदाय के अच्छे वस्तु को ग्रहण के, जैसे पुष्टि मार्ग की जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, वो बहुत ज्यादा अधिक है बाल गोपाल के प्रति, तो उस चीजों को महाप्रभु वहां से उठाए। ये देखो कितने सुंदर प्रेम करते हैं ये लोग, और कितने अपनापन है इनमें, कितने निजी मानते हैं ये लोग, इस चीजों को यहाँ से उठा के लेते हैं और इसको इस संप्रदाय में अंतर्भुक्त करते हैं। तो भगवान के प्रति जो एक आसक्ति है, जो एक निजीपना है, ये जो भावना है, ये वहां से रुद्र संप्रदाय से ग्रहण किए थे महाप्रभु, है ना। ये देखो कितने आपन है, कितने निकटता है, कितनी आत्मीयता है कृष्ण के साथ, है ना। कृष्ण के साथ अपना ही मानते हैं, अपनी सदस्य मानते हैं और अपन जन मानते हैं। इस चीजों को महाप्रभु ने यहाँ पर उठाया। उसके अलावा भी बहुत सुन, बाकी तीनों संप्रदाय में, चारों संप्रदाय अपने स्थान में ठीक है, चारों संप्रदाय में वैष्णव जन अपने अपने संप्रदाय में रह के भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जन्म मृत्यु तत्व को भेद कर सकते हैं। किंतु और जो जिस संप्रदाय में है उस संप्रदाय में उसको रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी दूसरे सब, ऐसा नहीं है कि मेरे संप्रदाय बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं, ऐसा होड़ भी नहीं लगानी चाहिए, तुलना भी नहीं करनी चाहिए। किंतु तुलना की बात आए तो फिर आपको और किसी दिन जब समय होंगे हम आपको बता भी देंगे कि क्यों महाप्रभु की इस संप्रदाय में सब कुछ क्यों है। सारे तीनों संप्रदाय की जो चीज है वो सब तो है ही, प्लस और भी ज्यादा अधिक चीज है, वो है विप्रलंब रसों में कृष्ण की आस्वादन, कृष्ण प्रेम की आस्वादन, है ना। तो ये तो बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं होता तो हम लोग जुड़ते नहीं, इससे बहुत सिंपल सी बात है।
क्यों जुड़ते? तो फिर एक दिन और किसी दिन समय होंगे, चेतना चैतन्य तो अपार समुद्र की तरह है, बीच में आ ही जाएंगे सब बातें, तो उस समय हम आलोचना करेंगे धीरे धीरे। गोपी श्री माता जी मेरे को कहते, प्रभु जी मेरे बहुत सारे बच्चे प्रिलिमिनरी स्टेज की, आप ज्यादा डीप में चले जाएंगे तो वो लोग सब सुनने के वो लोग उत्साह नष्ट हो जाएंगे। आपकी कृपा प्रभु जी, बहुत कृपा है। हम बोलने से पहले से मैं बोल रहा हूँ आपसे सीखने, बस बहुत कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है प्रभु, हरि बोल। सॉरी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हिताय गो प्रेमानंदे।